ओके देखो फिफ्थ न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। किसका मास कैलकुलेट करना है? सोडियम एसीटेट का। सोडियम एसीटेट याद है 10th में एसिडिक एसिड आया था CH3COOH एसिटिक एसिड, और उसकी केमिकल रिएक्शन थी सोडियम के साथ और से NaOH के साथ। एसिड एंड बेस, ये एसिड है NaOH बेस है, दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या बनता था? सॉल्ट बनता था। वो कौन सा सॉल्ट था? Na यहाँ आ जाता था। ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये है हमारा सोडियम एसीटेट। अगेन जैसे उसमें बताया था सोडियम सल्फेट, वो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अच्छा, तो हमें मास फाइंड करना है ऑफ, मास के लिए मैं क्या यूज करूँ? छोटा W यूज करता हूँ क्योंकि सब मिक्स हो जाएगा। ओके, छोटा W, मास ऑफ CH3COOH। ओके, ये फाइंड करना है मुझे। ठीक है, मास ऑफ सोडियम एसीटेट अरे यार एसिटिक एसिड लिख दिया, CH3COONA। ओके, सो required to make 500 ml of this much solution, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें गिवन है। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 500 ml। ओके, ml ऑफ दिस मच 0.375 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन। दो कॉन्सेंट्रेशन की टर्मिनोलॉजी हमने लास्ट में पढ़ी थी, एक मोलर एंड दूसरा मोलल। ओके, तो मोलर थी, उसकी डेफिनेशन क्या थी और उसका फॉर्मूला क्या था? याद है क्या था? उसको सबसे पहले डिनोट कर दिया हमने सपोज M से। ओके, सो M से डिनोट कर दिया, सो M इज इक्वल्स टू व्हाट? M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon volume of solution in liter। यूनिट भी इंपॉर्टेंट है यार, नहीं तो आएगा ही नहीं, आगे पीछे हो जाएगा पॉइंट, डेसिमल पॉइंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ml में है, अगर तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स n इंटू 1000 डिवाइडेड बाय ये तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, अब किस में ले लिया मैंने? 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया ना, ये किस में हो गया? ml। मतलब ml से लीटर में जाने को डिवाइड करना। हाँ, मतलब यहाँ पर तुम डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लो ना, लीटर में है तो यही फॉर्मूला है, ml में है तो ये फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है? वैसे मिलीलीटर होता है तो मिलीलीटर में से लीटर में जाओगे तो क्या करोगे? 10⁻³ करोगे। तो ये मिलीलीटर में से लीटर में गए 10⁻⁻3, वो 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा, इसीलिए तो ऊपर लिख दिया है पहले से 1000। डन। ओके, तो लीटर हमें किस में गिवन है? ml में, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये किसका है भाई? मोलर। ये मोलारिटी है, ये क्या है? मोलारिटी। मोलारिटी का लीटर आता है, वैसे याद रखने को बोला था, लीटर मोलर ऐसे। ओके, तो ये हो गया मोलारिटी का फॉर्मूला, और दूसरा है मोलालिटी का फॉर्मूला। तो मोलालिटी में क्या था? अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ये अकेला ही ऐसा कॉन्सेंट्रेशन का टर्मिनोलॉजी है जिसमें नीचे सॉल्वेंट आता है, अदरवाइज हमेशा क्या आता है? सॉल्यूशन। लेकिन ये अकेला ही ऐसा है, कौन? मोलालिटी, जिसमें सॉल्वेंट आता है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यस, केजी हो तो, अगर फिर से अगर ग्राम लिया तो 1000 से यहां जैसे मल्टीप्लाई किया है वैसे मल्टीप्लाई करो। डन। ओके, लेकिन अभी हमें ये तो गिवन नहीं है, हमें तो मोलारिटी गिवन है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो हमें गिवन है मोलारिटी कितनी है? 0.375 मोलारिटी गिवन है। कहां गया? ये रहा। ओके, मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट गिवन है भाई। मोलर मास मतलब क्या?
मोलर मास मतलब मास ऑफ सोडियम एसिड। पूरा मॉलिक्यूलर पूरा, मास। ओके, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास जो हम फाइंड करते थे, तो वो पूरे सोडियम एसिटेट का मतलब सॉल्यूशन का या सॉल्यूट का? सॉल्यूशन का। पक्का? हाँ। मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट, ये सोडियम एसिटेट देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट हमें फाइंड करने को बोला है। ओके, सोडियम एसिटेट का ही हमें मास फाइंड करना है। ये सोडियम एसिटेट है वो क्या है? सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है या पूरा का पूरा सॉल्यूशन है? सॉल्वेंट नहीं है। सॉल्वेंट हमारा जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वो कौन? पानी। वाटर। यस, ओके, तो पानी है और ये हमारा सॉल्यूट है। और उसकी क्या गिवन है? मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट गिवन है, मतलब वो उसका मोलर मास किसका? सॉल्यूट का। सॉल्यूट का ये क्या है हमारा? सोडियम एसिटेट क्या है? सॉल्यूट है, इसलिए तो ये छोटा w लिया है। ये कौन है? सॉल्यूट। लिख देता हूं, ये है हमारा सॉल्यूट। ओके, चलो, तो सॉल्यूट गिवन है। मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट मतलब मोलर मास मतलब W ले लो, बड़ा W। ओके, तो वो कितना है? 82.0245 ग्राम पर मोल। ये गिवन है, इतना गिवन है, और हमें बस खत्म। मास ऑफ सोडियम एसिटेट मतलब ये W निकालना है। ठीक है, तो अभी लगा वो मोलारिटी का फॉर्मूला, अभी जो लगाया था वही। मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये हमारा फॉर्मूला सिर्फ याद रखो, उससे ही मिल जाएगा सब कुछ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में है, तो हम ml में लेंगे, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डन? ओके, अब देखो मोलारिटी पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं पता। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं पता, तो वो तो इजी है ढूंढ लेना। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है वही फाइंड करना है, गिवन मास ही फाइंड करना है। डन? गिवन मास ही फाइंड करना है, और मॉलिक्यूलर मास गिवन है, अच्छा 245। डन? समझ में आ गया? सो नंबर ऑफ मोल्स की डेफिनेशन है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अभी निकाली थी ना हमने 9th वाली। कहाँ गया है एवोगैड्रो नंबर? और पीछे चला गया क्या? ये रहा। डन? ओके, तो ये गिवन मास, अभी मैंने W लिया है, छोटा W बाई बड़ा W। क्यों? mm लेता तो मोलारिटी सब कुछ mm ही आ जाता है, इसीलिए W लिया है। ओके, पता ही नहीं चलता कि क्या मोलारिटी क्या मास, इसीलिए W लिया। ओके, तो छोटा W मतलब गिवन मास, बड़ा W मतलब मॉलिक्यूलर मास। वैसे ओके, तुम भी वैसे करना। हाँ, चलो, कहाँ आ गए हम? यहाँ आ गए। सो नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम ये लिख सकते हैं W बाई W, और ये छोटा W फाइंड करना है। सो मोलारिटी, बस अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। मोलारिटी गिवन है हमें 0.375, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब ये, उसकी जगह मैंने लिख दिया क्या? W जो नहीं पता, डिवाइडेड बाय कैपिटल W, वो पता है, वैल्यू पुट कर दू ना? तो W बाई W, और W की वैल्यू है हमारे पास 82.0245। ये तो n की वैल्यू हुई, मल्टीप्लाइड बाय 1000 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 नीचे है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml वो गिवन है भाई 500। ओनली अननोन इज W, तो W मिल गया। डन? ओके, तो फॉर्मूला में वैल्यू भी पुट करनी है। क्या करेंगे? 0.375 मल्टीप्लाइड बाय 82.0245 into 500, ओके, डिवाइडेड बाय 1000। सो ये आया है 15.38। अब देखो
यहाँ पर तुमने ये फॉर्मूला लगा दिया, तुम क्या फाइंड कर रहे हो? मास, तुम मास फाइंड कर रहे हो, ये ग्राम में है तो ये भी तुम्हारा किस में आएगा? ग्राम में। डन। ये ग्राम में है तो ये ग्राम में होगा, तभी तो नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। ओके, तो ये किस में हो गया? ग्राम में। डन। सो मास ऑफ सोडियम एसीटेट हमें मिल गया है किसमें? 15.38 ग्राम। डन। इतना अगर हम लेंगे, मतलब इतनी मोलारिटी है 0.375, तो इतना क्या होगा? 15 ग्राम क्या होगा हमारा? सॉल्यूट, मतलब कौन? सोडियम एसीटेट। और बाकी का कौन होगा भाई? बाकी का मतलब जो भी बाकी रहेगा वो क्या होगा? पानी। ओके, कहाँ है? कुछ गिवन है? नहीं, कुछ नहीं गिवन। मतलब कि 15.38 ग्राम जो होगा वो क्या होगा? हमारा सोडियम एसीटेट। और बाकी का जो भी मास होगा सॉल्यूशन का, वो गिवन है ना, वॉल्यूम 500 ml। मान लो, सिर्फ मानने की बात है, समझ लो, 500 ml, तो मान लो कि उसका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन का मास भी कितना आ रहा है? अराउंड 500 ग्राम। तो 500 ग्राम जितना सॉल्यूशन का मास आ रहा है, तो वो सॉल्यूशन में इतना सिर्फ क्या है? सोडियम एसिटेट, बाकी सब क्या है? पानी। अंडरस्टूड? समझ में आया? समझने के लिए बोल रहा हूँ, वो तो हमने डिटेल में कंसेप्ट समझा ही था। न्यूमेरिकल समझ में आ गया? करना क्या है? सिर्फ मोलारिटी का फॉर्मूला ही लगाना है, तो उससे तुम्हें मिल जाएगा। सिर्फ मोलारिटी का फॉर्मूला। डन? ओके, ठीक है, करो आगे।